नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। शाम के 7 बज रहे हैं। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का, यानी कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ खास का। तो देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आप दिन भर IBC 24 पर देखते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की हर एक खबर का पूरा अपडेट आपको मिलेगा सिर्फ इस बुलेटिन में। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं शाम 7 बजे की 7 बड़ी खबर क्या कह रही है। तो IBC 24 की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। कोलकाता पार्ट 2 हो सकता था इंदौर में। IBC 24 ने एक खबर दिखाई, उसके बाद प्रशासन जागा और अब ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। ताबड़तोड़ बैठकें हो रही है, पूरा अपडेट आपको बताएंगे। और देखिए, अब शाही सवारी पर भी सियासत हो रही है मध्य प्रदेश में। आखिर शाही शब्द को लेकर के किस तरह से आपत्ति दर्ज कराई गई, बीजेपी कांग्रेस का क्या कहना है, ये भी आपको बताएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है, उसकी तस्वीर आपको दिखाएंगे। और चंबल में छात्राएं असुरक्षित है, ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि खुद छात्राओं का कहना है, क्योंकि सरकारी स्कूल बदमाशों के, उनके असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है। उसकी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। और रेत माफिया का एक बार फिर सिंगरौली में आतंक देखने को मिला है, क्योंकि एक युवक को विरोध करने पर कुचल दिया गया। और कुंदा नदी का रौद्र रूप भी आपको दिखाएंगे। खरगोन की तस्वीर है, बाढ़ की स्थिति वहां पर बनी हुई है। और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सोया उत्पादन में एक बार फिर नंबर 1 बना है मध्य प्रदेश। तो इस बार किस तरह का नया कीर्तिमान रचा है मध्य प्रदेश ने और किन राज्यों को पछाड़ा है, यह भी आपको बताएंगे। तो हर खबर पर IBC 24 की नजर है। 7 बजे की 7 बड़ी खबर है। इनके अलावा भी आपको बताएंगे कि आज मध्य प्रदेश में दिन भर क्या खास रहा। तो IBC 24 की मुहिम रंग लाई है। MY अस्पताल पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। बड़ा अपडेट आपको दे दे, इंदौर MY अस्पताल से जुड़ा हुआ अधिकारियों की बैठक खत्म हो गई है। और इस बैठक के बाद संभाग आयुक्त दीपक सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर जरूरी निर्देश दिए गए हैं। अस्पताल में महिलाओं की सेफ्टी सुनिश्चित करने के निर्देश, कई जगहों पर CCTV की कमी भी है, उसे भी दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पताल में महिला सिक्योरिटी गार्ड बढ़ाने के लिए कहा गया है और कुछ जगह लाइट की कमी है, उसे भी ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। CCTV की फीड सीधे अब पुलिस कंट्रोल रूम जाए, इसकी भी व्यवस्था की जाएगी। सिक्योरिटी गार्ड्स की संख्या पर जो सवाल उठ रहे थे, उसे भी लेकर के उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि अब से सभी का रोल कॉल होगा। बदसलूकी के मामले में जांच समिति की रिपोर्ट के बाद उन्होंने कही है कि बात करेंगे। रात के समय जो लाइट्स और CCTV के अरेंजमेंट्स करने हैं, उसके बारे में पुलिस के रेगुलर वहाँ पर गश्त हों या इंस्पेक्शंस हों, उसके बारे में बात हुई है। इन सभी बातों पे हम लोग क्रियान्वयन करेंगे। यहाँ के जो CCTV के जो फीड हैं वो पुलिस कंट्रोल रूम में भी आ सकें, इसके लिए भी हम लोग काम करेंगे। जितने भी इश्यूज़, समस्याएं, चैलेंजेस बताए गए हैं, उन सभी पे काफ़ी विस्तार में बात हुई है। और तो इंदौर में हो सकता था कोलकाता पार्ट 2। IBC 24 की खबर का असर हुआ। अब देखिए, ताबड़तोड़ बैठकें की जा रही है, अस्पताल का निरीक्षण किया जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर क्या इसी घटना का इंतजार कर रहा था अस्पताल प्रबंधन। अंशुल मुकाती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंशुल, बड़ी बैठक तो खत्म हो गई अधिकारियों की और फिर से वही बातें दोहराई गई है कि सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पर अब तैनात किए जाएंगे, महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान दिया जाएगा, CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, लाइट लगाई जाएंगी। निर्देश पहले भी मिलते रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर बदलता कुछ नहीं है। इस बैठक के बाद आपको वाकई लगता है कि हाँ, अब अस्पतालों के हालात बदलेंगे? और क्या कुछ हुआ आज की बैठक में? बिल्कुल आकांक्षा, इस तरह की घटना सामने आई थी, उसके बाद से लगातार IBC ने ये मुहिम चलाई थी कि कहीं ना कहीं डॉक्टरों की सुरक्षा जो, और खासकर महिला डॉक्टर जो कि अस्पताल में अपनी ड्यूटी करती हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। और इसी को लेकर के लगातार हम मुहिम चला रहे थे। लगातार ये सवाल हमारी तरफ से खड़े किए जा रहे थे कि MY अस्पताल, जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल माना जाता है, सिर्फ इंदौर ही नहीं, आसपास के कई संभाग के जो मरीज है वो यहाँ पर आते हैं। और ऐसे में वहाँ पर जो महिलाएं, जो कि महिला डॉक्टर ड्यूटी कर रही हैं, जो नर्स ड्यूटी कर रही हैं, उनकी
सुरक्षा को लेकर के क्या इंतजाम किए गए और कई बार अस्पताल से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो कि सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ी करती हैं। हालांकि जब IBC 24 ने सवाल खड़े किए, जिम्मेदारों से हमने ये सवाल पूछे कि वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पर कब एक्शन लिया जाएगा, उसके बाद जरूर यहाँ पर एक्शन दिखाई दिया। सुबह हमारी बात जब मंत्री तुलसी सिलावट से हुई थी, उन्होंने तत्काल अधिकारियों को ये निर्देश दिए थे कि वे अस्पताल जाएं, वहाँ का दौरा करें, वहाँ पर जरूरत की जो बैठकें हैं उसमें वो बैठक करें और बैठक में उन तमाम डिपार्टमेंट्स को जोड़ा जाए, उन तमाम अधिकारियों को जोड़ा जाए जो कि एमवाय अस्पताल की सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। और IBC 24 की इसी खबर का असर हुआ कि एमवाय अस्पताल में एक बैठक की गई। उस बैठक में कमिश्नर के साथ कलेक्टर, इंदौर पुलिस कमिश्नर, पुलिस के आला अधिकारी, एमवाय प्रशासन, जो मेडिकल कॉलेज के डीन है, वे सभी एक बैठक रूम में एकत्रित हुए। एक बैठक में वे सब एक साथ बैठे और ये सबसे बड़ा असर है कि सारे अधिकारी पहली बार एमवाय अस्पताल की सुरक्षा पर बात करने के लिए एक साथ बैठे थे, यानी कि सभी विभागों के जो आला अफसर थे वे वहां पर मौजूद थे। और उसमें जो सबसे बड़ा निर्णय यह लिया गया है कि जो CCTV कैमरे हैं उनकी पहुंच ऐसी जगहों पर भी बनाई जाए जहां पर कि CCTV फुटेज नहीं उपलब्ध हो पाते, क्योंकि हालिया में जो घटना सामने आई जिसमें कि नर्स के साथ बदतमीजी के प्रयास हुए, दरवाजा तोड़ने के प्रयास हुए थे, वहां पर भी CCTV कैमरा मौजूद नहीं था, जिससे कि पूरी घटना जो रिकॉर्ड नहीं हो पाई और पूरी घटना सामने नहीं आ पाई। बिल्कुल अंशुल, इस पूरे मामले में एक नहीं कई स्तर पर लापरवाही सामने आई थी और इसलिए IBC 24 ये मुहिम चला रहा था कि जब इंदौर के इतने बड़े सरकारी अस्पताल की ये हाल है तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि राज्यों के दूसरे अस्पतालों के क्या हाल होंगे। इस पूरे मामले में अब IBC 24 की खबर का असर हुआ है। पहली बार आप देखिए बड़े बड़े अधिकारियों ने बैठक ली है अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि जो बदसलूकी का मामला ये सामने आया है उसमें अटेंडर का भाई अमलेंद्र जैन ने जो बयान दिया है उसके बाद अब ये मामला दूसरी तरफ भी मुड़ रहा है। आइए आपको सुनवाते हैं कि आरोपी के भाई का इस पूरे मामले में क्या कहना है। मैं रात को 12:30 बजे घर गया गाड़ी रखने के लिए और फिर वो यहाँ पे था और फिर वो एकदम से उसको झटकाया पेशेंट को, तो वो घबरा गया कि क्या हुआ। तो किसी से उनने पूछा कि डॉक्टर साहब आएंगे, तो उन्हें किसी ने बता दिया वो रूम में हैं। तो उसने जाके दरवाज़ा खटखटाया, नहीं, बहुत जोर से बजाया। कुछ भी नहीं बजाया। कभी दरवाज़ा बजाया होता तो वहाँ पे भीड़ नहीं लग जाती है। वो नशा करता ही नहीं है, केवल पाउच खाता है। कल माफीनामा दिया है, मैंने लगा कि ये तो कुछ करे ही नहीं, कभी ये सब होता तो यहाँ भीड़ नहीं लग जाती है। देखिए इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी है मोनू जैन। उसके भाई अमलेंद्र जैन को आप सुन रहे थे। उसका कहना है कि दरवाजा जोर से खटखटाया नहीं गया वरना भीड़ लग जाती है और मोनू जैन जो कि आरोपी है वो नशा करता ही नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अभी तक इस पूरे मामले में FIR दर्ज नहीं हुई है। इस पूरे खबर पर लगातार IBC 24 की नजर बनी हुई है। तो कोलकाता के बाद मध्य प्रदेश में आपने जैसा कि देखा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं और मुरैना में तो स्कूली छात्र ही सेफ नहीं है। जी हाँ, जिंगनी गांव में स्कूल में छात्राएं इतनी दहशत में है कि स्कूल की कक्षा के बाहर भी नहीं निकल पाती। कई बार शिकायत के बाद भी पुलिस प्रशासन हाथ में हाथ रखे बैठा है। आखिर किस बात का इंतजार कर रहा है प्रशासन, देखिए इस रिपोर्ट में। जिगनी गांव के स्कूल में असामाजिक तत्व स्कूल परिसर में बने एक भवन में बैठकर नशा करते हैं। बस इतना ही नहीं, असामाजिक तत्व परिसर में आकर अभद्रता, छीटाकशी करते हैं, विरोध करने पर झगड़ा करते हैं। कई बार स्कूल परिसर में शिक्षक और छात्र छात्राओं के साथ मारपीट के मामले भी सामने आए हैं। इसकी शिकायत कई बार पुलिस और जिला शिक्षा अधिकारी तक से की जा चुकी है, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। स्कूल का स्टाफ भी काफी भयभीत है। बाहर से लड़के आते हैं, वो पत्थर भी फेंकते हैं इसमें, सिगरेट पीते हैं और पत्ते भी खेलते हैं, शराब वगैरह भी पीते हैं। इसमें रोकने का प्रयास करते हैं, भरपूर प्रयास करते हैं, तब भी वो जो है मानते नहीं है, लड़ने पर उतर आते हैं। इस पूरे मामले को लेकर अब पुलिस अधिकारी गश्त और बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। संज्ञान में तो ये पहली बार आया है और अभी जो वहाँ पे थाना प्रभारी माता वसैया से इसमें बात करने और निश्चित तौर पे ऐसे जो लोग हैं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। छात्रों और शिक्षकों की गुहार के बाद भी पुलिस प्रशासन इतने समय से मौन बैठा हुआ है। मीडिया में खबर आने के बाद अब देखना होगा कि क्या अब यहाँ सुरक्षा के ठोस इंतजाम किए जाते हैं या नहीं। कल ही हमने आपको खबर दिखाई थी छतरपुर से, जहां पर बाथरूम में डिलीवरी हुई और नवजात की मौके पर ही मौत हो गई थी। और अब हटा से भी ऐसी ही खबर आई है। यहां पर आदिवासी महिला ने जमीन पर बच्चे को जन्म दिया है। उप स्वास्थ्य केंद्र के बाहर ही बच्चे को जन्म दिया। परिजनों के साथ गर्भवती महिला अस्पताल पहुंची थी। उप स्वास्थ्य केंद्र के गेट पर ताला लगा हुआ था।
कुछ देर बाद जच्चा बच्चा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराए गए और इस पूरे मामले की जानकारी बीएमओ ने दी। IBC 24 ने जब बीएमओ से संपर्क किया तो उनका कहना था कि उप स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी छुट्टी पर हैं, ANM टीकाकरण की ड्यूटी पर गई हुई है और इस कारण उप स्वास्थ्य केंद्र बंद था। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दूसरे मरीजों के भी यहां पर क्या हाल होते होंगे। बुलडोजर न्याय पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर सीनियर एडवोकेट और राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा का बयान सामने आया है। विवेक तन्खा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि यह देश बुलडोजर न्याय से नहीं चलेगा बल्कि कानून और संविधान से चलेगा। तन्खा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि कोई FIR के बाद सरकार को किसी का घर गिराने का कोई अधिकार नहीं है। जबलपुर में पत्रकारों से बातचीत में विवेक तन्खा ने भाजपा शासित राज्यों में बुलडोजर वाले एक्शन पर सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि कुछ सरकारें सस्ती लोकप्रियता के लिए बुलडोजर वाली कार्रवाइयां कर रही है जो असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि देश में बुलडोजर राज नहीं चल सकता, देश में कानून का राज चलता है, बुलडोजर का राज नहीं होता है। और किसी को या किसी सरकार को ये अधिकार नहीं है कि आपने किसी का FIR दर्ज की तो उसका घर तोड़ दो। ये तो आप सजा होने के बाद भी नहीं कर सकते हो। ये कानून में कहाँ लिखा है? CRPC में, IPC में कहाँ लिखा है? क्या इस बार इंदौर लगातार 8वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर होने का रिकॉर्ड कायम कर पाएगा? जी हां, इंदौर में आने वाले दिनों में स्वच्छता सर्वेक्षण होना है और इस बार किसी भी तरह की चूक ना होने पाए, इसलिए इंदौर स्वच्छता का सिरमौर बना रहे। अभी से ही प्रशासनिक अमला स्वच्छता में कसावट लाने में जुटा हुआ है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। महापौर पुष्यमित्र भार्गव सोमवार को सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करने के लिए निकले। इस दौरान महापौर ने शहर के बाजारों का दौरा किया और सफाई कार्यों में लापरवाही बरतने पर NGO पर पेनल्टी लगाई। वहीं चाय की गुमटियों से डिस्पोजल हटाने के लिए गुमटी संचालकों को 3 दिन की मोहलत भी दी। महापौर ने साफ किया कि इस आदेश की अनदेखी पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के मार्केट एरिया का निरीक्षण आज सुबह हमने औचक किया है। हमारे मार्केट भी स्वच्छ रहें, साफ रहे। विशेष रूप से बैकलाइन में बनी जो हमारी बाथरूम्स हैं, जहां जिसका जनता और व्यापारी उपयोग करते हैं। इस निरीक्षण के बाद कई सारे निर्देश भी मैंने दिए हैं जो कि सफाई को नए स्तर पर ले जाने का काम करेंगे और जिन लोगों की लापरवाही बरती गई है उनके खिलाफ आज कार्रवाई भी करेंगे। स्वच्छता में लापरवाही बरतने पर एक दरोगा को भी हाजिरी मुक्त किया गया। वहीं एक अन्य जोनल अधिकारी को बिना अनुमति की छुट्टी पर जाने पर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। जबलपुर में मकान और दुकान को किराए पर देना अब आपको भारी पड़ सकता है, क्योंकि हो सकता है आप निगम के रडार पर आ जाएं और आपको भरना पड़े भारी भरकम जुर्माना। क्या है मामला, रिपोर्ट में देखते हैं। नगर निगम ऐसे भवन मालिकों से संपत्ति कर के साथ टैक्स चोरी के आरोप में 5 गुना जुर्माना वसूलेगा। दरअसल जबलपुर नगर निगम के रिकॉर्ड में करीब 3,15,000 अचल संपत्तियां दर्ज हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 15,548 संपत्तियों के मालिकों ने नगर निगम में किराएदारी दर्ज करवाई है। निगम को 1 रुपए की आमदनी नहीं हो रही है, जिसको देखते हुए निगम ने किराएदारी में दी गई संपत्तियों का सर्वे करने की तैयारी की है। नगर निगम के रिकॉर्ड में अभी 15,548 संपत्तियां ऐसी हैं जिनमें किराएदारी दर्ज है। किराएदारों की सूची बनाई जाती है, वो सूची उपलब्ध करा दी जाए। जानकारी छिपाकर किराएदार रखे हुए हैं उन पे अधिनियम के अनुसार 5 गुना पेनाल्टी रोपित करें और उनसे वसूली कार्रवाई करें। नगर निगम के मुताबिक जबलपुर में 60,000 से ज्यादा लोग व्यावसायिक कर की चोरी कर रहे हैं। वहीं पुलिस से थानों में दर्ज किराएदारों की अब लिस्ट मांगी गई है ताकि निगम की आय में टैक्स राशि का इजाफा हो सके। खरगोन में लगातार हो रही तेज बारिश के साथ ही शहर की जीवनदायिनी कुंदा नदी में भीषण बाढ़ आ गई है। बाढ़ से बचने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार अलर्ट मोड में और सभी से अपील भी की जा रही है कि आप भी सावधानी बरतें। देखिए रिपोर्ट। खरगोन के कुंदा नदी में आई बाढ़ के बाद गणेश मंदिर और लिंक रोड तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है। सुरक्षा के लिहाज से लिंक रोड पर यातायात बंद करना पड़ा और मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बैरिकेड्स लगाकर रास्ता बंद किया गया। वहीं सीजन में कुंदा नदी में आई बाढ़ को देखने के लिए शहरवासियों की भीड़ जमा हो गई है, जिसके बाद SDRF, पुलिस और राजस्व अमला ने मोर्चा संभाला हुआ है। अभी पुराने पुल पर, गणेश मंदिर पर और जो नए पुल पर
अपनी एसडीएफ और होमगार्ड टीम पूरे में आपदा उपकरण के साथ तैयार है। बारिश को देखते हुए कलेक्टर ने सरकारी अवकाश और स्कूलों की छुट्टी घोषित की है। शहर में जोरदार हवा और आंधी के चलते कई पेड़ भी गिर गए और पेड़ के गिरने के कारण काफी हद तक बिजली व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। और मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कहीं मत जाइए क्योंकि जाते जाते आपको हम दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का अमरूद प्रेम देखिए। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव महिला से अमरूद खरीदते हुए देखे जा रहे हैं। वीडियो में यह भी दिख रहा है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव बाकायदा छाट कर अमरूद ले रहे हैं। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और अमरूद खरीदने के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पर्स से पैसे निकाले, उस महिला को पे किया। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इसे खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है।